बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को एक के बाद एक झटका लगा है। जी नाज़रीन, नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी के दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा था, अब उसे घर के अंदर ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। नाज़रीन, मणिपुर रियासत के अंदर हालात काबू से बाहर हो गए। भारतीय फौज के ऊपर कुकी कबाइल ने हमले शुरू कर दिए हैं और जिसके बाद इलाके के अंदर पूरे की पूरी रियासत के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इन हमलों के अंदर भारतीय फौज को कितना नुकसान हुआ है, ये भी डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि भारत को एक महीने के अंदर चौथे हेलीकॉप्टर की तबाही का सामना करना पड़ा है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का फैसले के हवाले से अमेरिका से एक नई ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है, जिसके बाद भारत की इस वक्त नींदें हराम हो चुकी हैं। इसकी तमाम तफसीलात वो भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इस वक्त भारत पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में शोरशे बर्पा करने की कोशिश अरसा दराज से कर रहा है और अभी जो रिसेंटली इनको मार पड़ी उसके बाद तो इन्होंने मज़ीद कोशिशें तेज़ कर दी और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हथियार, ट्रेनिंग और तमाम तर चीज़ें फराहम करने में शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, कहते हैं कि जो खुद कांच के घर में बैठा हो तो उसको किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर मैंने मुतअद्दिद मरतबा आपको बताया कि 57 से ज़्यादा आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तहरीकें कम अज़ कम 15 हैं। आज नाज़रीन हुआ यह है कि जो आज जीत का दूसरा दिन है, तो आज जो है वो जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर खालिस्तान तहरीक के हक़ में बहुत बड़े लेवल पर मुजाहरे हुए हैं और सिखों ने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम के हवाले से मुतालबा शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है, इसमें अभी तो आगाज़ इस तरह से हुआ, लेकिन आगे जाकर ये तहरीक जो है वो मुसल्लह होना शुरू हो जाएगी। मुसल्लह तसादुम भारतीय फ़ौज के साथ शुरू हो सकते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, सिख फॉर जस्टिस तंजीम के जो सरबराह हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनको कत्ल करवाने की अमेरिका में भारत ने कोशिश की थी, उन्होंने जो भारत को G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया है उस हवाले से कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया कि अब आएगा तो यहाँ पे इस हैसियत से कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, लेकिन हम सिख इसका जीना आराम कर देंगे। नाज़रीन, याद है कि अभी रिसेंटली जो भारतीय वफ्द अमेरिका गया था उसके साथ भी खालिस्तानी सिखों ने बड़ा बुरा हाल किया कि वो कचरे के ढेरों के पीछे जो है वो खुद को छुपाने पे मजबूर हो गए थे। और अब जो है वो ये जो नरेंद्र मोदी है इसके साथ भी G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत जो है वो एक डरावना ख्वाब बनने जा रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारतीय रियासत जो मणिपुर है वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। हुआ ये है कि जो नाज़रीन कुकी कबाइल हैं उनके जो वहाँ पे अहम तरीन एक रहनुमा है, ख़ास तौर पर इन्हें तो भारत बागी कहता है, लेकिन वो आज़ादी पसंद रहनुमा है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद मुजाहरे शुरू हुए और मुजाहरे जो है मुसल्लह शक्ल इख्तियार करके और फिर भारतीय फौज की जो बेसिस वहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर कुकी कबाइल ने हमले शुरू कर दिए। और नाज़रीन, इन हमलों के अंदर भारतीय फौज की अच्छी खासी ठुकाई हुई और उसमें उनके फ़ोन जो हैं जो असलहा है वो छीन लिया गया, भारतीय फौज को मारकर भगाया गया, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। और अभी कर्फ्यू तो नाफिज किया गया लेकिन हालात भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर हैं। अभी बताया गया जी कि 3 इजला तो ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे सील्ड कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये इसकी सूरत हाल अपने मुल्क की है। जो पाकिस्तान के अंदर शोरशें बर्पा करने की बात कर रहे हैं जी कि हम वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीकें जो है वो शुरू कर चुके हैं, तो ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। खुद नाज़रीन जो बुगटी कबाइल हैं उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया और BLA के बड़ी तादाद में जो कमांडर्स हैं उनको जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। कल ईद के रोज़ जो है वो 7 दहशतगर्दों को जो BLA से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान के एरिया से उनको नाज़रीन हलाक किया गया है। तो ये एक बहुत गैर मामूली चीज़ जो है वो इनके खिलाफ शुरू हुई है। यानी इधर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि दूसरी जानिब भारत के अंदर आज़ादी पसंद तहरीकें बशमूल खालिस्तान तहरीक और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तहरीक और अब जो है वो नाज़रीन
जो मणिपुर है वहाँ पे हालात आउट ऑफ कंट्रोल भारत के हो चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो है भारत की। पहले तो एयरफोर्स को झटके लगे कि दुनिया भारत के ऊपर सवालात उठा रही है कि मसला राफेल तैयारों के अंदर नहीं, वो बड़े बेहतरीन तैयार हैं, खुद पाकिस्तान ने भी उसकी तारीफ की है, लेकिन उसको नाअहली जो है वो भारतीय पायलट्स की है कि वो उसको नहीं उड़ा पाते। अब नाज़रीन चाहे दुनिया के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर जो है वो भारतीय जो एयरफोर्स है उनके पायलट्स, आर्मी एविएशन के पायलट्स के हवाले कर दें तो वो उसका कबाड़ा निकाल के रख देंगे। अब नाज़रीन जो इनके अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स हैं नाज़रीन, आज चौथा हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। ये भारत का इस महीने के अंदर चौथा हादसा है, ये इस महीने के अंदर तो आप अंदाज़ा लगाएं कि गुज़िश्ता 28 दिनों के दौरान भारत के 4 हेलीकॉप्टर्स तबाह हो चुके हैं और फ़नी खराबी बताई गई कि उनके अंदर फ़नी खराबी है। और यही वो चीज़ें हैं जिस पर भारतीय सवालात करते हुए दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि आखिर तुम किस चीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हो कि तुम्हारे पास कैपेबल पायलट ही नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो इन जदीद इक्विपमेंट्स को उड़ाने के लिए या जदीद चीज़ें जो है उनको ऑपरेट करने के लिए तुम्हारे पास ऑपरेटर्स ही नहीं है, तो तुम जो है वो लड़ने चले हो पाकिस्तान के साथ, जिसने बहुत बेहतरीन किस्म की तैयारियां अभी भी की हैं और टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको बड़ी दस्तरस हासिल है। तो इस वक्त पूरा मीडिया जो है वो तनकीद कर रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है नाज़रीन भारत के लिए, यूं कह लीजिए कि मोदी के सर पे ये बम पड़ा है। हुआ ये नाज़रीन के अभी खबर आ रही है कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दी है कि मगरबी ममालिक में खुसूसन अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और दीगर बहुत सारे ममालिक के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो टारगेट किलिंग करवा रही है। पहले उसका CIA ने पहले भी भांडा फोड़ा है। 5 आइज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपोज किया कि भारत जो मगरबी ममालिक है उनके लिए खतरा बन चुका है। तो अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि अमेरिका की जानिब से मुमकिन तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अगर नाज़रीन ये होता है तो ये बहुत बड़ा झटका भारत के लिए होगा। अब भारत जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये सारा टोपी ड्रामा और जो फाल्स किस्म की इंफॉर्मेशन है ये दे रहे होते हैं। हकीकत ये है कि करोड़ों की तादाद में लोग वो हैं जो कि वहाँ पे नाज़रीन पूरे महीने में 25,000 रुपया, पूरे साल के अंदर 25,000 रुपया नहीं कमाते। यानी इस तरह की कंडीशन वहाँ पे है, गुर्बत नाच रही है इनके घर में और बातें पाकिस्तान के बारे में करते हैं। और इस वक्त खुद जो है वो भारतीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की तारीफें चल रही हैं, लेकिन भारत की जो मोदी सरकार है उनको इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान से जो डेलीगेशन अमेरिका गया था उसको बड़ी पसीराई मिल रही है, लेकिन भारत जो है उसको हर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जाने वाले बयान में यूं लग रहा है कि जैसे उनका काम जो है वो तमाम होने वाला है। तो नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस वक्त यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आसपास के हमसाया ममालिक, पूरी दुनिया के अंदर और ख़ुसूसन पाकिस्तान में भी BLA और BLF के खिलाफ, TTP के खिलाफ अलानिया तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ उनकी मदद करना और ऐलान करना जी कि हाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, भारत अब डिप्लोमेसी के लिए भाग दौड़ ज़रूर कर रहा है, लेकिन अब मामलात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।